कश्मीर से पंडित आए हैं। अरे मिश्रा जी, ये कोई साधारण पंडित नहीं है। ये जो दो बड़े बड़े पंडित आपस में क्या करते हैं, सा सा। अरे बुर्बक, उसे शास्त्रार्थ कहते हैं। हाँ, वही शास्त्रार्थ। ये शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को हरा के दिग्विजय की उपाधि प्राप्त की है। मैंने सुना है कि माँ सरस्वती की विशेष कृपा है। जे बात, चलो देखते हैं कौन है वो। गुरुदेव, आपको याद है हरियाणा के 84 पंडित ने अपनी हार स्वीकार कर इस विजय पत्र पर अपनी हस्ताक्षर कर ली है। पर वे गुजरात के चतुर्वेदी पंडित बड़ी आनाकानी कर रहे थे। हार कर भी उन्हें हस्ताक्षर देने में दिक्कत हो रही थी। अपनी हार स्वीकार करने में कैसी लज्जा। आपकी व्याख्या सुनकर तो उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। वो चतुर्वेदी ना, बड़े गर्व से बोल रहा था, मैं तुम्हें शास्त्रार्थ में हराऊंगा। वो मद्रास का अय्यर पंडित याद है? शास्त्रार्थ के पहले किसी को बोल रहा था कि मैं 10 दोष निकालूंगा दिग्विजय की कविता में। देख लेना आप सब। पर 10 दोष तो क्या, एक दोष भी नहीं ढूंढ पाया। काशी पंडितों के लिए जाना जाता है। आप जरा संभल कर। काशी हो या अन्य कोई स्थान, मेरे सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया है। सुन लो काशी के पंडितों, मैं दिग्विजय पंडित हूं, दिग्विजय पंडित। मैंने 500 से ज्यादा पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया है। कितनी रातें मैं सोया नहीं हूं और मैंने मां सरस्वती की आराधना की है, उन्हें प्रसन्न किया है। चारों वेद मुझे कंठस्थ हैं। पूरे संसार में मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। बोलो काशी के पंडितों, कोई है जो मेरी चुनौती स्वीकार करे? हाँ है ना, हमारे मुखिया पंडित है ना। अरे चुप चुप, ये तो मजाक कर रहा है। मैं तो आपको देखते ही सब भूल गया। होता है। मेरे सामने तो बड़े बड़े पंडितों के पसीने छूट जाते हैं। यह तो बिना शास्त्रार्थ किए ही हार स्वीकार कर रहा है। मैंने आपके जैसा विद्वान आज तक नहीं देखा। पर क्या? मैंने सुना है कि नवद्वीप में बड़े बड़े दिग्गज पंडित हैं। आप उनके साथ शास्त्रार्थ करें। नवद्वीप, हम जरूर नवद्वीप जाएंगे। सेवकों, पहले हमारे जाने की सूचना दी जाए और फिर हमारे जाने की पूर्ण व्यवस्था की जाए। अब क्या होगा नवद्वीप वासियों का? उनके साथ शास्त्रार्थ करने में कौन सक्षम है? कोई नहीं शास्त्री जैसा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं शास्त्री जैसा, कोई नहीं। पूरे नवद्वीप में मेरे जैसा कोई पंडित है क्या? कोई नहीं शास्त्री जैसा, कोई नहीं। मुझे चारों वेद कंठस्थ है। तो वापस शुरू हो गया इनका। शास्त्री जी और उनके चेलों जैसा कोई नहीं। अरे सुनो, अरे भाई सुनो, ये एक पत्र आया है। पत्र? किसका पत्र है? विद्वान पंडित केशव कश्मीरी का पत्र है। पढ़ो तो सही, देखे क्या लिखा है।
प्रिय नादिया वासियों, मैं एक वेद शास्त्र में निपुण दिग्विजय होने पर संपूर्ण भारतवर्ष में चुनौतियां स्वीकार करने निकला हूं। काशी के पंडितों के सुझाव अनुसार मैं श्रेष्ठ पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहा हूं। सावधान, मैं एक दिग्विजय हूं और आप लोग सजाग हो जाइए मेरी चुनौतियों के लिए। मैंने तो सुना है कि ये सारे शास्त्रों में पारंगत है। यही नहीं, लोग कहते हैं कि उनकी जीवा पर साक्षात मां सरस्वती विराजमान है। वाद विवाद में तो सामने वालों का पसीना छुड़ा देते हैं। अभी तो कुछ सोचना पड़ेगा। अरे शास्त्री जी, आप क्यों डर रहे हो? आप ही तो कहते हैं कि पूरे नवद्वीप में आप जैसा विद्वान पंडित कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप क्या इस छोटे से दिग्विजय से डर गए? मैं थोड़ी डर रहा हूं। आप सभी जानते हैं शास्त्रों में मेरी कितनी पकड़ है। पूरे नवद्वीप में मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। मैं तो उसको चुटकियों में हरा सकता हूं, पर मुझे कुछ काम से नवद्वीप के बाहर जाना है। कोई नहीं, शास्त्री जैसा कोई नहीं। शेर की दहाड़ से खरगोश पहले भागते हैं। खरगोश तो भाग गया। हमारे नवद्वीप के लिए सम्मान का प्रश्न है। चलो कुछ निवारण ढूंढते हैं। अरे है ना, हमारे निमाय पंडित है ना। हाँ, निमाई भी व्याकरण के प्रखर पंडित है और हमारे बच्चों को भी बहुत ही अच्छी तरह सिखाते हैं। वही दिग्विजय के साथ वाद विवाद के लिए योग्य है। ठीक है। अगर निमाई जीत गया तो दिग्विजय की पंडिताई मिट्टी में मिल जाएगी, और निमाई हार गया तो कहेंगे दिग्विजय ने एक बच्चे को हरा के क्या पंडिताई दिखाई। सही है, सही है। हमारा निमाई ही सही है। एक दिन पूर्णमासी की रात को निमाय पंडित अपने अनेक शिष्यों के साथ गंगा जी के किनारे बैठकर साहित्यिक चर्चा कर रहे थे। जिस तरह व्याकरण के बिना भाषा अपूर्ण होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसी तरह मनुष्य जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना अपूर्ण है। गुरुजी, सुना है एक दिग्विजय पंडित नवद्वीप में पधारे हैं। वो नवद्वीप के सारे पंडितों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हैं। अगर कोई उनसे शास्त्रार्थ नहीं करेगा तो नवद्वीप को एक विजय पत्र देना पड़ेगा। केशव कश्मीरी दिग्विजय पंडित के जय। मैं दिग्विजय पंडित, जिसने अपने ज्ञान से सारे भारत को अपना दास बना लिया, आज नवद्वीप को चुनौती देता हूं। है यहां कोई विद्वान जो मुझसे किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करे? आज नवद्वीप का ज्ञान ही नहीं, उसका मस्तक भी मेरे सामने झुक गया है। महाराज, क्या आप जानते हैं भगवान इतने कृपालु है कि जब भी वो देखते हैं कि कोई मेरे दिए गए आशीर्वाद को लेके इतना अहंकारी हो गया है, तो वो उनकी रक्षा करते हैं। पता है कैसे? भगवान उससे वो आशीर्वाद वापस लेकर उनका अहंकार तोड़ते हैं। जो मनुष्य ज्ञान रूपी फलों से भरा हुआ होता है, वह बहुत नम्र होता है और सभी को आनंद का अनुभव देता है। पर जो मनुष्य उसी ज्ञान के बल पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा करता है, वो मुंह के बल गिरता है। हे ब्राह्मण, आप बहुत ही अहंकारी हो गए हो। है कोई जो मेरी चुनौती को स्वीकार करे?
वरना मैं अपने विजय की घोषणा करता हूं। ठहरिए महाराज, ठहरिए। विजय घोषणा से पहले मेरा निवेदन तो सुनिए। कहो बालक, कहो। आप जैसे महान व्यक्ति को चुनौती देना मैं अनुचित समझता हूँ, परंतु शास्त्रार्थ का निवेदन अवश्य स्वीकार करता हूँ। तुम करोगे मुझसे शास्त्रार्थ? तुम्हें पराजित करके मुझे कोई यश नहीं मिलने वाला। और आप परास्त हो गए तो? असंभव! दिग्विजय पंडित का जन्म मात्र विजय प्राप्त करने के लिए हुआ है। तुम वाचाल हो, इसलिए तुमसे शास्त्रार्थ स्वीकार है मुझे, परंतु तुम्हें एक वचन देना होगा। आज्ञा कीजिए महाराज। अगर शास्त्रार्थ में तुम पराजित हो गए तो जीवन भर तुम मेरे दास बनकर रहोगी। माँ गंगा मैया की सौगंध लेकर मैं आपको वचन देता हूँ महाराज। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो। महाराज, आप कश्मीर से चलकर माँ गंगा जी के पावन तट पर आए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपके मुख से माँ गंगा की सुंदर काव्य रचना सुनना चाहता हूँ। माँ गंगा जी की महिमा पर कुछ कहिए। बस इतनी सी बात? मैं यहीं खड़े खड़े मां गंगा के 100 नए श्लोकों की रचना करता हूं। तो सुनो बालक। महत्वं गंगाय सततम् अद्भुत है, अति सुंदर। अब आप आज्ञा दे तो इस रचना के गुण दोष पर भी चर्चा कर ली जाए। इस रचना के गुणों पर चर्चा करोगे तो रात्रि बीत जाएगी। वैसे दोष बताते बताते भी दिन बीत जाएंगे महाराज। तुम इसमें एक भी दोष बता दो तो बिना कुछ कहे सुने तुमसे पराजय स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा बोरिया बिस्तर बांधकर मेरी दास्ता के लिए तैयार हो जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वैसे तो इसमें सैकड़ों गुण दोष है, परंतु किसी भी रचना में वक्रम का दोष रचनाकार की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। जिस प्रकार मां गंगा जी का प्रवाह निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है, उसी प्रकार कविता के प्रवाह में भी निरंतरता आवश्यक है। आपकी कविता में पहले, तीसरे और चौथे चरण में अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, परंतु दूसरे चरण में अनुप्रास का प्रयोग ना होने से इसमें भयानक दोष उत्पन्न हो गया है। महाराज, निमाय पंडित की जय हो। जय निमाय पंडित की जय। नहीं नहीं, मेरी जय जयकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब शांत रहे। असंभव, असंभव। नहीं नहीं, मेरा इतना बड़ा अपमान कोई मुझसे बड़ा विद्वान कैसे हो सकता है? आप बहुत बड़े पंडित हैं, वरना इतना अच्छा काव्य आपके मुख से कैसे निकल सकता है? आप थक गए होंगे, कृपा आप विश्राम करिए। हम कल फिर से मिलेंगे और शास्त्रार्थ पे चर्चा करेंगे। ये बालक साहित्य शास्त्र का विद्यार्थी नहीं है। इसे शास्त्र पढ़ने का दीर्घकालीन अनुभव भी नहीं है। तो कैसे कैसे इतनी सारी बातें कर दी? मां सरस्वती,
आपके आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है। आपने इस छोटे से बालक से मुझे क्यों हरा दिया मां? क्या आप मुझसे रूठ गई हैं मां? मुझे उत्तर दीजिए मां, मुझे उत्तर दीजिए। पुत्र दिग्विजय, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। पुत्र, मैं आज तुम्हें एक गोपनीय बात बताने जा रही हूँ। जिस बालक ने आज तुम्हें हराया है वह कोई साधारण बालक नहीं है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। मैं उनकी दासी होकर उनके विरुद्ध कुछ करने की चेष्टा कैसे कर सकती हूँ भला? इसीलिए आज मैं तुम्हारी जीवा पे उपस्थित नहीं हूँ। वह सभी के पालन करता है। सभी भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक लीलाएं की है। ये वही भगवान कृष्ण हैं जो कलियुग में सभी जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। अब बिना विलंब किए जाओ और महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करो। जाओ पुत्र दिग्विजय। महाप्रभु, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं, उठ जाइए। मैं जान चुका हूं कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। ये बात मां सरस्वती ने खुद मुझे बता दी है। मेरे अहंकार को तोड़कर आपने मुझ पर असीम कृपा की है। मुझे माफ करें प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लें। मुझे अपनी शरण में ले लें प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लें। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि माँ सरस्वती आपके जिह्वा पे विराजमान है। अब तुम अपना शेष जीवन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भक्ति में लगाओ। अब जाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो और प्रचार करो।